प्यारे बच्चों, मैं जयदीप गोस्वामी, आपका भौतिक विज्ञान का व्याख्याता। अब जो बच्चे अभी 10वीं कक्षा में अभी जो पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, और जिन बच्चों ने 11वीं कक्षा के अंदर विज्ञान संकाय लेने का निश्चय किया है, तो जैसा कि हमने इससे पहले जो हमारा YouTube चैनल LB स्कूल भादरा, उसके ऊपर हमने एक वीडियो अपलोड किया है कि 10वीं कक्षा के बाद में संकाय का चुनाव कैसे करें। ठीक है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, ये सारी बातें हमने उस वीडियो में आपको बताई हुई है। तो अब आप लोगों ने विज्ञान संकाय लेने का निर्णय किया है, तो विज्ञान संकाय में आपको कुल 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे: हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो बायोलॉजी, और अगर मैथमेटिक्स लेते हो तो बायोलॉजी की जगह आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बारे में सारी जानकारी हमने उस वीडियो में दे रखी है। तो आज मैं भौतिक विज्ञान का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो आपके भौतिक विज्ञान के अंदर इस बार से नया सिलेबस NCERT का पाठ्यक्रम लागू हुआ है, और उसमें कुल आपके 15 चैप्टर हैं। परंतु हम सबसे पहला अध्याय प्रारंभ करने से पहले हम एक चैप्टर नंबर 0 पढ़ेंगे, और इसका नाम हमने रखा है मैथमेटिकल टूल, और इसको हिंदी में कहते हैं गणितीय औजार। गणितीय औजार। जिस प्रकार से मान लीजिए हम किसी गाड़ी के अंदर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और अगर गाड़ी का टायर क्या हो गया, पंक्चर हो गया, तो अगर हमारी गाड़ी के अंदर टूल बॉक्स है तो हम उसमें से टूल्स की सहायता से गाड़ी का टायर है वो चेंज करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, या उसको ठीक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से फिजिक्स के अंदर भी ये जो चैप्टर है वो एक टूल बॉक्स की तरह हमें हमारी सहायता करेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम फिजिक्स के अंदर, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि केमिस्ट्री के अंदर जो चीज़ें मैथ्स की जो चीज़ें काम आती है, वो सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और बिल्कुल 0 लेवल से मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये चैप्टर आपको बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। जैसे फिजिक्स में हम अवकलन पढ़ते हैं, समाकलन पढ़ते हैं, लघुगणक पढ़ते हैं यानी कि लॉगरिथम पढ़ते हैं, ग्राफ पढ़ते हैं, औसत मान पढ़ते हैं, सन्निकट मान पढ़ते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं ये हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे, और उसके बाद हम फिजिक्स का पाठ्यक्रम है वो प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, अब मैं इसमें यहाँ से जो भी पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, आपको अब 11वीं कक्षा से अपनी आदत में ये चीज़ें शुमार कर लेनी है कि सब्जेक्ट की, इस विषय की जो भी शब्दावली है वो हिंदी के साथ आपको इंग्लिश में भी ध्यान रखनी है। और इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये आपने 10th में पढ़े हुए हैं। हम जानते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। इन 6 के 6 जो त्रिकोणमितीय फलन है, इनको इसी क्रम में आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में अगली बात हम पढ़ते हैं क्या? कि विभिन्न त्रिकोणमितीय फलनों में संबंध। ठीक है, ये भी आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है। क्या इनमें रिलेशन होता है? कि साइन थीटा कोसेक थीटा के व्युत्क्रम के बराबर होता है, या कोसेक थीटा है वो साइन थीटा के व्युत्क्रम के क्या होता है? बराबर होता है। इसी प्रकार से कोस थीटा है वो सेक थीटा के व्युत्क्रम के बराबर होता है, और सेक थीटा कोस थीटा के व्युत्क्रम के बराबर होता है। और टेन थीटा है वो कोट थीटा के व्युत्क्रम के बराबर होता है, और कोट थीटा
tan थीटा के व्युत्क्रम के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब हम इसके बाद में अगली चीज पढ़ेंगे, क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, या इनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टी रेशियो। शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं इसको, यहाँ लिखता हूँ टी रेशियो। ये भी आपको 10वीं में पढ़ाया हुआ है। क्या कि त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार से परिभाषित किए जाते हैं। किस प्रकार से, कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में भी आप ध्यान रखो, लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, बड़ी क्लास में आ चुके हो तो ये लंब और कर्ण की जगह परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ये आप ध्यान रखें। साइन थीटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसको हम क्या बोलते हैं, बेस, और कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, टेन थीटा को हम क्या कहते हैं, लंब। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, और इसको हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब देखो ये तीन अनुपात अगर आपको याद हैं तो आपको पता है कि जो टेन थीटा है वो किसके व्युत्क्रम के बराबर होता है, कोट थीटा के। तो 4 नंबर पर क्या आता है, कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है, और टेन और कोट एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटे लंब, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, 5 नंबर पर क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा किसके व्युत्क्रम के बराबर होता है, कोस थीटा के। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा आधार बटे कर्ण है, तो सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या होता है, हाइपोटेनियस, आधार क्या होता है, बेस, और लास्ट क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसके व्युत्क्रम के बराबर होता है, साइन थीटा के। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, कोसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे लंब, या इसको क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो निम्न प्रकार से याद रखे जा सकते हैं। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो निम्न प्रकार से याद रखे जा सकते हैं। ये भी आपको 10वीं कक्षा में बताया हुआ है। ये लाल बटे कक्का, आप सभी बच्चों को ये चीज़ें पता है। लाल बटे कक्का यहाँ पर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इंग्लिश में अगर आप ये ध्यान रखना चाहो तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो एक नंबर का मतलब क्या है, एक नंबर पर कौन होता है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। 2 का मतलब कोस थीटा। कोस थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण। 3 का मतलब टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब लंब बटे आधार। 4 नंबर का मतलब कोट थीटा। कोट थीटा का मतलब आधार बटे लंब। 5 नंबर का मतलब क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब आधार बटे 5 नंबर सेक थीटा का मतलब क्या है, कर्ण बटे आधार। ठीक है। 6 नंबर का मतलब क्या है, कोसेक। कोसेक का मतलब क्या है, कर्ण बटे लंब। इंग्लिश में ध्यान रखना चाहो तो पंडित बोल पढ़े हर हर बोले, या फिर पढ़ ले बेटा पढ़ ले हार्ड हार्ड बुक्स। ठीक है। तो नंबर 1 साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 5 नंबर का मतलब सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और 6 नंबर कोसेक थीटा का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है।
तो इस प्रकार से ये त्रिकोणमितीय फलन आप त्रिकोणमितीय अनुपात याद रख सकते हैं। तो यहाँ तक सब आपका 10वीं कक्षा में पढ़ा हुआ था। अब देखो बेटा, इसके अलावा आपने 10वीं कक्षा में जो त्रिकोणमितीय फलन है इनके मान पढ़े थे। साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, इस प्रकार से कोस का tan का। तो आपने देखा था जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं 6 के 6, इनके 90 डिग्री तक मान हैं वो क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। परंतु 90 डिग्री के बाद में कुछ फलनों के मान क्या हो जाते हैं, ऋणात्मक रहते हैं और कुछ फलनों के मान धनात्मक होते हैं। तो कौन से मान धनात्मक होंगे, कौन से मान ऋणात्मक होंगे, ये सीखने के लिए हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी, यानी कि इनका पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू लेने का क्या रिवाज है, क्या कन्वेंशन है। तो ये हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ये 11वीं की पहली क्लास थी, इसलिए हमने ये वीडियो कम अवधि का यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड का हमने ये शूट किया है। तो आगे इससे वीडियो आपको और बड़े मिलेंगे और आपको ये जो भी पढ़ाया जा रहा है इसके नोट्स PDF के रूप में LMS पर आपको मिलेंगे। तो हालांकि ये जो वीडियो है हम लोग हमारे YouTube चैनल के ऊपर भी अपलोड कर रहे हैं ताकि वहाँ से बच्चे हमारे ये डेमो वीडियोस देख सकें। और बाकी आपको रेगुलर सिस्टमेटिक वे से पूरा का पूरा जो सिलेबस है, जब तक स्कूल ऑफलाइन मोड में कन्वर्ट नहीं होते हैं तब तक आपको LMS के ऊपर ये वीडियोज़ आपको उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद।